अस्सलाम वालेकुम। ये डॉन न्यूज़पेपर की एक हेडलाइन है और नीचे 2 बुलेट पॉइंट्स भी हैं। इनमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे मैंने उनको हाइलाइट किया है। तो आइए मैं आपको उनकी मीनिंग समझाऊँ। हम स्टार्ट करेंगे हेडलाइन से। जजेस कैन नॉट होल्ड कोर्ट ऑफिशियल्स इन कंटेम्प्ट फॉर डेरेलिक्शन। वर्ड है होल्ड, यहाँ पे इसका मतलब है टू कैच, पकड़ना या करार देना। कोर्ट का मतलब है अदालत। ऑफिशियल्स का मतलब है अफसरान। कॉन्टेम्प्ट का मतलब है तौहीन। डेरिलिक्शन का मतलब है गिफलत या लापरवाही। तो ये जो ओवरऑल हेडलाइन है इसका मतलब होगा जजेस किसी भी अदालती एहलकार को लापरवाही के बिना पर तौहीन अदालत का मुर्तकब करार नहीं दे सकते। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंग्लिश ग्रामर की। केन के साथ जब भी हम नॉट लगाते हैं तो याद रखें इसमें आपको स्पेस नहीं देना। केन नॉट में स्पेस लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं पहली बुलेट पॉइंट की तरफ। IHC इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजमेंट सेज डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स मोर अप्रोप्रिएट फॉर एनी डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी। वर्ड है जजमेंट, ये एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसका मतलब है फैसला। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स का मतलब है नज्म व ज़ब्त से मुतल्लिक कार्रवाइयाँ। मोर अप्रोप्रिएट का मतलब है ज़्यादा मुनासिब। तो ये जो पहली बुलेट पॉइंट है उसका मतलब होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक अगर कोई अदालती एहलकार मतलब वो बंदा जो अदालत में काम करता हो, अगर कोई अदालती एहलकार अपनी जिम्मेदारियों में कोताही करे तो उसके खिलाफ तौहीन अदालत के बजाय महकमाना कार्रवाई ज़्यादा मुनासिब है। दूसरी बुलेट पॉइंट है लार्जर बेंच क्वाशिज कंटेम्प्ट केस अगेंस्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजिस्ट्रार। कामा का मतलब होता है एंड, डिप्टी रजिस्ट्रार ओवर मे 9 स्ट्राइक। वर्ड है लार्जर बेंच, इसका मतलब है बड़ा जजों का पैनल। क्वाश का मतलब है ख़त्म करना या कल अदम करार देना। कंटेम्प्ट केस का मतलब है तौहीनी अदालत का केस। और स्ट्राइक का मतलब है हड़ताल। तो ये जो लास्ट में बुलेट पॉइंट है इसका मतलब होगा अदालत के एक बड़े बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ 9 मई की हड़ताल के मामले में तौहीन अदालत का केस ख़त्म कर दिया। अब हम इस न्यूज़ के खुलासे के बारे में बात करेंगे। एक्चुअल में हुआ क्या था। 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार सरदार ताहिर साबिर और डिप्टी रजिस्ट्रार सिक्योरिटी अवैस हसन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने वकला की अदालत में दाखिले के लिए मुनासिब इंतजामात नहीं किए, जिसकी वजह से बस वकला अदालत में पेश ना हो सके। उसके नतीजे में जस्टिस बाबर सत्तार ने उन दोनों अफसरान को शोकाज नोटिस जारी किए। ये मामला उस वक्त सामने आया जब सीनियर वकील नईम बुखारी ने एक केस की बहाली की दरख्वास्त दायर की जो उनके वकील की गैर हाजिरी के बायस खारिज हो गया था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रियासत अली आज़ाद और दीगर ओहदेदारान ने उनके वकील को अदालत में पेश होने से रोका। ताहम बार एसोसिएशन के सदर ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की। बाद में रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार ने उनके खिलाफ शुरू की गई तौहीन अदालत की कार्रवाई को चैलेंज करते हुए इंट्रा कोर्ट अपील दायर की, जिसमें उन्होंने उस कार्रवाई को ख़त्म करने की इस्तदा की। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि डा न्यूज़पेपर पढ़ना मुश्किल काम है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये डा न्यूज़पेपर पढ़ना आपको मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि आपकी जो वोकेबुलरी है ना वो अच्छी नहीं। अगर आप अपनी वोकेबुलरी अच्छी करेंगे तो फिर आपको डा न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत आसान लगेगी। हमको जो स्कूल्स और कॉलेजेस में वोकेबुलरी सिखाई जाती है वो बेसिक लेवल की होती है। डा न्यूज़पेपर में जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो एडवांस लेवल के होते हैं। अगर आपकी वोकेबुलरी अच्छी होगी तो आप डा न्यूज़पेपर को पढ़ पाएंगे। और जो लोग CSS या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो डा न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि डा न्यूज़पेपर पढ़ने का एक फ़ायदा नहीं, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहली और अहम बात, हमें पता चलता है कि हमारे मुल्क में और बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, और आपके करंट अफेयर्स अच्छे होंगे, आपकी वोकेबुलरी अच्छी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालें और डा न्यूज़पेपर को पढ़ें। इसी तरह से आपकी करंट अफेयर भी अच्छी होगी।